दिल्ली में G20 सरबराही इजलास जारी। पहला सेशन 1:30 बजे तक जारी रहा। दूसरा सेशन 3 बजे से शुरू हुआ। इजलास के पहले सेशन में आलमी रहनुमाओं ने इमिशन रिडक्शन और मौसमियाती तब्दीली समेत दीगर अमूर पर तबादले ख्याल किया। चीन के BRI प्रोजेक्ट को दिया हिंदुस्तान ने करारा झटका। G20 इजलास में भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर हुआ लॉन्च। भारत, यूरोप, अमेरिका, UAE, इटली, फ्रांस और जर्मनी है शामिल। पीएम मोदी ने दिया इसे तारीखी समझौता करार। अमरीकी वजारत खारजा की तर्जुमान मार्गरेट मैक्लाउड की न्यूज 18 से खास बातचीत। कहा, दहशतगर्दी के मुद्दे पर भारत अमेरिका है राब्ते में। दहशतगर्दी को रोकने के लिए भी उठाए जा रहे हैं इक़दाम। भारत दुनिया के सामने तहजीबी और सकाफती तनूع को करना चाहता है पेश। G20 सरबराही इजलास से मुतल्लिक प्रेस ब्रीफिंग। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण और वज़ीर खारजा एस जयशंकर ने की मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग। मीडिया को दी इजलास के बारे में अहम जानकारी। G20 सरबराही इजलास पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का रद्द-ए-अमल। रतन लाल गुप्ता ने कहा, बीजेपी ले रही है G20 सरबराही इजलास का क्रेडिट। हर मुल्क में होता है अपनी बारी पर G20 सरबराही इजलास। 2023 में थी हिंदुस्तान की बारी। G20 सरबराही इजलास पर NC का रद्द-ए-अमल। बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के G20 को लेकर दिए मुतनाज़ा बयान पर किया पलटवार। कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा की है दोगली सियासत। भारत के बाशिंदा को चाहिए कि G20 की मेजबानी पर फख्र करे। कहा, जम्मू कश्मीर सियासी जमातें बीजेपी से घबराई हुई हैं। बुखलाहट में ऐसे बयान दे रहे हैं। स्टैंप पेपर घोटाले में क्राइम ब्रांच की छापामारी। बिश्ना और गांवचक हंसला में मारा गया छापा। साइबर कैफे के मालिक और वकील के घर पर छापामार कार्रवाई। डोगरा वेलफेयर संगठन ने किया जम्मू में एहतजाज। स्मार्ट मीटरों की तनसीब और बढ़ते बिलों के खिलाफ मुजाहिरा। प्रॉपर्टी टैक्स के निफाज को मनसूख करने का भी मुतालबा। मेंढर में मुसलसल ट्रैफिक जाम से लोग परेशान। मेंढर के मेन बाजार से हकीम मोड़ तक ट्रैफिक जाम। गैर कानूनी पार्किंग बनी ट्रैफिक जाम की वजह। ट्रैफिक पुलिस गैर कानूनी पार्किंग हटाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। अवाम का इल्जाम। कश्मीर यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस 5 रोजा फेस्टिवल। नौजवानों ने दिखाई फेस्टिवल में खासी दिलचस्पी। समाजी और माहौलियाती बेदारी के तई फराइज को उजागर करना था मकसद। हुनरमंद नौजवानों को फेस्टिवल के जरिए प्लेटफॉर्म मुहैया। जम्मू कश्मीर में शरह खवानदगी में हुआ है इजाफा। ताज़ा तरीन मरदमशुमारी के मुताबिक ये 67.16% है शरह खवानदगी। 56.43% है खवातीन की शरह खवानदगी। सरकारी स्कूलों में भी तलबा के ज्यादा देखे गए हैं दाखिले। तलबा को मिल रही है बेहतर सहूलियात। फौज की डुगर डिवीजन ने किया 2 रोजा गुलमर्ग फेस्टिवल का आगाज। GOC ने टंगमर्ग से ATV तिरंगा रैली को दिखाई हरी झंडी। फेस्टिवल में बॉलीवुड अदाकार विकी कौशल समेत दीगर अफराद रहे शरीक। फेस्टिवल में सूफी म्यूजिक, मिनी मैराथन प्रोग्राम पेश।